स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीपीएससी के थ्रू आपकी शिक्षक बहाली होने वाली है, उसमें आपका क्लास 3, 4, 5, 6 का आपका जो सिलेबस दिया गया है, ईबीएस का सिलेबस दिया गया है। तो जो भी अतुल प्रसाद जो बीपीएससी का चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी बताए हैं कि क्लास 3, 4, 5, 6 का हम ईबीएस पूछेंगे, वो भी एससीईआरटी से। तो यह आपका वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह क्लास 3 का क्लास 3 को मैं समाप्त कर चुका हूं और क्लास 4 का आज ईबीएस होने वाली है। तो चलिए दोस्तों इसमें खास इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लास 4 की ईबीएस समाप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों इसमें से बारी बारी से बात करते हैं, एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे कि क्या सब क्वेश्चन आने वाली है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है और खास बीपीएससी के माध्यम से खास कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। हम सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं और आप लोग को देने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अभ्यास पे चलते हैं। तो पहला अभ्यास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगे खिलते फूल पर अभ्यास है। पहला अभ्यास पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगे खिलते फूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछ दिया जाएगा और सीटेट में जो भी प्रत्येक बार जो भी सीटेट इस बार ऑनलाइन की सीटेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन रहना एक क्वेश्चन रहता ही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे खिलते फूल आपको पूछ दिया जाए कि लाल रंग के फूल कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग के फूल कौन कौन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग के फूल गुलाब, गेंदा, लिली, डलहेलिया, चौलाई का फूल, जल कुमुदनी, ये सब लाल रंग के फूल है। सफ़ेद रंग का फूल का बात करें तो चमेली, गुलाब, चंपा, रात रानी, पीला रंग के फूल सूरजमुखी, नरसिंह, बसंती, पीला गुलाब और पानी में खिलने वाला फूल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल का पौधा, कमिलनी, नलिनी, ये सब है। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम में आपको पूछा कैसे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि दिन में खिलने वाले फूल कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और दिन में खिलने वाले फूल कौन है। तो आपको ऐसा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आपको दिन में खिलने वाले फूल है। तो यहाँ पर देखिए दिन में खिलने वाले फूल है डहेलिया, कमल, डेजी, जीरनियम, मार्निंग या ग्लोरी। ऐसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दिन में। आप देखिए आप ऐसा पूछ लिया जाए कि रात में खिलने वाले फूल कौन कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रात में खिलने वाले है आपका फूल है रात रानी, चंपा, जूही, धतूरा, रजनीगंधा, परिजीजात, चमेली, मोगरा, ये सब रात में खिलने वाली फूल है। तो ऐसे सेम टू सेम ऑप्शन आया कि रात में खिलने वाली आपका फूल कौन है। आपको 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, सॉरी 4 ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन ली जाती है। जैसे में आपका 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा एक में से सभी और नीचे में 5वां ऑप्शन में रहेगा इनमें से सभी। तो ऐसा आपको पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम के अनुसार खिलने वाला फूल, मौसम के अनुसार सर्दी में आप देखिए सर्दी में कौन सा फूल खुलता है तो डेजी और डहेलिया। गर्मी में कौन सा है तो गेंदा, गुलाब और सूरजमुखी। यहाँ पर आप देखते हैं 12 मासी यानी जो 12 महीना खिलते रहता है फूल कौन है तो गुलहूर, चमेली। पेड़ों पर खिलने वाला फूल कचनार का फूल, कचनार बोलते हैं यानी दोस्तों सहजन को, एक तरह से जो आम भाषा में बोलते हैं सहजन, कचनार को ही सहजन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहजन, कचनार, सेलम, पलाश या गुलमोहर, ये सब पेड़ों पर खिलने वाले फूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ी पत्तों पर खिलने वाला फूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ी पत्तों पर फूल खिलने वाला फूल कौन कौन है। यहाँ पर चांदनी, चंपा, गुड़हुल, लताओं पर खिलने वाला फूल, ब्रह्म कमल साल में एक ही बार खिलते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ब्रह्म कमल साल में एक ही बार खिलने वाला फूल। आपको पूछ लिया जाएगा कि साल में एक ही बार खिलने वाला फूल कौन है। तो आपका देख सकते हैं मालती साल में एक ही बार। अब अगला है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप अगला पार्ट 2 में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई देता अंडे तो कोई देता बच्चे। अब अगला पार्ट पे है कोई देता अंडे तो कोई देता बच्चे। अब देखिए इसमें क्या है कि जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर होते हैं, वे बच्चे देते हैं। कैसे तो यहाँ पर देखिए जिन आप ऐसे आप देख सकते हैं, आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको जितना भी नजर आता है और जिसका कान होता है आपको जिसको कान आपको दिखाई देता है और बाहर में और जो जिसके शरीर पर बाल दिखाई देता है वह बच्चे देता है। बस आप इतना याद रखिए, जिनके शरीर पर कान नहीं दिखाई देते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं दिखाई वो अंडे देते हैं। अब तो देखिए जैसे किसके शरीर पर बाल दिखाई देते हैं तो मनुष्य है ना। आप देख सकते हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता, शेर आदि इनके शरीर पर बाल होते हैं, यानी इसका मतलब है कि वह बच्चे देते हैं। जिनके शरीर पर यानी कान नहीं होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं और वो
वो अंडे देते हैं। जिनके और बाहरी बाल नहीं होते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और कान नहीं होते हैं बाहरी कान, वो अंडे देते हैं। तो जैसे मैं कैसे आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं चिड़िया, सांप, छिपकली आदि ये सब का देखिए। आप चिड़िया का देखिएगा, कान नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें या छोटी सी एक छिद्र होती है, वो कान नहीं होती है, बाहरी कान नहीं होता। छिपकली, सांप, ये सब का कान आप नहीं देखें। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या सांप किस से सुनते हैं, तो सांप आप देख सकते हैं कि सांप उसको कंपन से ही वो सांप सुनते हैं। देखिए कि इतना लोग को मूर्ख बनाता है कैसे, कि देखिए जब भी आप गांव में सपेरा सब आता है तो बीन बजाता है, तो बीन पे उनके धुन पे नहीं, क्योंकि बीन से जो आवाज़ निकलती है और जो कंपन होती है तो उससे ही सांप अपना नाचता है। तो वो कहते हैं कि सांप क्या कहती है कि नाचते हैं। बीन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सांप को कान होता ही नहीं, तो काम सांप सुनेगा कहाँ से। तो एक्चुअली में होता है क्या कि बीन से जो आवाज़ निकलती है और उसमें जो कंपन उत्पन्न होती है उससे ही सांप सुनाई देती है, और वो के जीभ से अपना शिकार को पता लगाते हैं। जो उसका जीभ होता है उससे वो शिकार का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसे अपवाद में है जो आपका अंडा और बच्चे देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कुछ अपवाद में है। यहाँ पर देखिए गोरैया अंडे देती है, जैसे पक्षी है गोरैया अंडे देती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सुअर का बच्चा, आप देख सकते हैं सुअर के बच्चा को क्या कहते हैं, छौना कहते हैं। सांप प्लस छिपकली अंडा देती है। व्हेल प्लस डॉल्फिन, यहाँ पर व्हेल मछली और प्लस डॉल्फिन मछली क्या देती है, बच्चे देती है, और ये स्तनधारी जीव है दोस्तों। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि स्तन, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि स्तनधारी मछली कौन है या स्तनधारी जीव कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्फिन और सांप आपकी डॉल्फिन या व्हेल आपकी स्तनधारी है जो बच्चे को देती है। चमगादड़ ये भी आपका जो बच्चा देती है और वो भी स्तनधारी जीव है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि स्तनधारी जीव कौन है, तो चमगादड़ स्तनधारी जीव है। मगरमच्छ, घड़ियाल अपने अंडे को गड्ढे में खोद कर छिपाते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा अगर मगरमच्छ अंडा देता है, घड़ियाल भी अंडे देते हैं और अपने बच्चे को कहाँ छुपा कर रखते हैं, तो गड्ढा खोद कर जहाँ पे बालू होता है वहाँ पर वो छुपा कर रखते हैं। अगला चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर पे आ गए हैं। तो हर्बर में गड़बड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्बर में गड़बड़ है। जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, गाय, मनुष्य इत्यादि, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वह मेढक, चिड़िया, छिपकली, चींटी, कौवा, सांप, मगरमच्छ, ये सभी पक्षियों के कान होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी को कान छिद्रों के रूप में होता है। ये सब पहले बता दिए हैं, ये भी अगला चैप्टर में कुछ जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते के तरह कान, पत्ते के तरह किसका, आपको पूछ लिया जाएगा कि पत्ते का तरह कान किसका होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते के तरह कान खरगोश का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ते के तरह कान किसका होता है, तो खरगोश का होता है। अब देखते हैं यहाँ पर सिर के ऊपर कान, अब सिर के ऊपर किसका कान होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ लिया जाएगा कि सिर के ऊपर किसका कान होता है, तो हिरन का होता है। सिर के दोनों तरफ कान भैंस का होता है। पंखे जैसा कान हाथी का होता है। अंडा देने वाला जानवर कौन है, जो बच्चा देने वाला जानवर, अंडा देने जाने वाला जानवर, मेढक, मछली, चींटी, कौवा, सांप, छिपकली, बत्तख, गोरैया, ये सब अंडा देती है। और बच्चा कौन देती है, तो हिरन, भैंस, सुअर, चीता, हाथी, बिल्ली, जिराफ, ईटीसी, जो आपको बता दिए हैं कि जिनके शरीर पर, इतना ही आपको ध्यान रखना नहीं है, जिनके शरीर पर आपको बाल होते हैं, बाहरी कान दिखाई देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। आप इतना ही ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं त्योहार, और अगला चैप्टर है त्योहार और उसके भोजन। यहाँ पर आप देखिए विभिन्न, हमारे क्या है, हमारे देश विविधताओं का देश है। हमारे देश क्या है, विविधताओं का देश है, और यहाँ पे सभी जाति धर्म का मान्यता मिला है। हमारा देश, यहाँ पर सभी तरह के पकवान होते हैं, सभी तरह के, यहाँ पे सभी राज्य के अलग अलग अपना त्यौहार होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पुआ, जैसे पुआ कहाँ करते हैं, तो त्यौहार है होली में पुआ खाते हैं। तो कैसे करते हैं, तो होली में पुआ खाते हैं। सत्तू यानी मकर संक्रांति में क्या करते हैं, तो सत्तू खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा आपका SCERT में जिक्र है दोस्तों, क्योंकि जो भी आपका SCERT में जिक्र होता है, क्योंकि बच्चों को क्योंकि पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे से उससे आसपास से रिलेटेड जो भी है उनको क्या है, आपको उससे आपको रूबरू कराना है कि बच्चा उनसे देखिए हमारे समाज में आसपास में ऐसा चीज़ होता है, ये चीज़ पे ऐसा ये चीज़ किया जाता है, तो बच्चों को रूबरू कराया जाता है, सामाजिकता से जोड़कर उसको ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा त्योहार दिया गया है। जैसे सिखों का पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऐसा आपका जिक्र है, यानी पटना में साहिब में सिखों के 10वें गुरुद्वार है और गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरुद्वार का नाम क्या है, हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब लंगर व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 5 में स्वाद अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाद अलग अलग। जैसे जीभ है, हमारे मुँह में जीभ है तो स्वाद अलग अलग होते हैं। सभी जैसे जीभ
का ऊपरी भाग, जीभ का नीचे का भाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्वाद की आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से आपको समझ में आने वाला। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है स्वाद की बात किया गया। तो स्वाद में जीभ का रोल क्या होता है, तो स्वाद का पता जीभ का आपको देखते सीधा सी पूछ लिया जाएगा कि जीभ का क्या काम है, तो जीभ में आपका भोजन को लारना, मुंह को साफ करना, स्वाद बताना, ये सब आपका जीभ का मुख्य कार्य है। यहाँ पर आप पूछ लीजिएगा ये पेशी युक्त होती है, ये मांसपेशी है, इसमें पेशी युक्त है यानी ये मांसपेशियल होती है, एक मांसल संरचना होती है। अब देख इसमें आप बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो भी आप पाठ में दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जिक्र नहीं किया गया था कि किस भाग से स्वाद आता है, किस भाग से कौन सा स्वाद आता है और किस भाग से स्वाद नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताइए अग्रभाग है ना, ये जीभ का जो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जीभ का ये अग्रभाग है ना, इससे आपको मीठे का स्वाद देते हैं। कहाँ, तो मीठे का स्वाद कैसे देते हैं, तो जीभ के अग्रभाग से मीठे का स्वाद देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, जीभ का अग्रपश्य भाग, यानी ये आपका नमकीन का स्वाद। यहाँ पर ठीक इसके बगल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ठीक इसके बगल में नमकीन का स्वाद देते हैं, इसको बोलते हैं पश्य अग्रभाग। इसको बोलते हैं। अब देखिए पीछे का भाग, यहाँ पर आप देखिए जो अंदर की तरफ, जो मुख्य गुहा के अंदर तरफ जो जाता है, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने स्क्रॉल किया है अभी, यहाँ पर जो जीभ का जो पिछले वाला भाग होता है वो करवा होता है, उससे करवा का स्वाद पता चलता है। और इससे ठीक यानी पाश्च्य, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्य अग्रभाग, यहाँ पर उससे देखते हैं कि खट्टा का स्वाद पता चलता है। इससे जो थोड़ा इससे ऊपर वाला भाग होता है, यानी पश्य से जो थोड़ा सा ऊपर होता है वो खट्टा का स्वाद देता है। और जो बीच में जो यानी स्वाद छोटा छोटा छिद्र होता है, जो दाने टाइप का होता है, ये स्वाद कलिया स्वादहीन होता है। ये बीच वाला क्षेत्र क्या होता है, स्वाद नहीं बताते। ये आपको साइड वाला क्षेत्र जितना भी आप बता दिए हैं कि ये स्वाद देते हैं। आप बताएंगे कि दांत के प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जिक्र किया गया है कि दांत के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दांत की प्रकार पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दांत का प्रकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दांत 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं ICPM, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी इसको बोलते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ICPM इसका सूत्र याद रखने के लिए इसको एक ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यानी इसको बोलते हैं, हिंदी में बोले तो इसको कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक इसको बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, आपको इसमें ही छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर वो जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है 21 और 23। कैसे होता है, 21-23 याद रखेंगे। कैसे, 21 और 23। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा कि ICPM, अगर पूछ लिया जाएगा कि इंसीजर, आपका इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, ऐसे लिख लेंगे और दोस्तों 4 से गुना कर देंगे। 4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल दांत की आपकी संख्या कितनी है, तो टोटल दांत की संख्या आपकी 32 है। तो टोटल दांत की संख्या आपकी 32 है, तो 21-23 आपको 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 आपका क्या आ जाएगा, इंसीजर, कैनाइन आपका 2, 4 से गुना करेंगे तो 4, आपका प्रीमोलर से क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 8, और आपका क्या है गया मोलर, तो मोलर का 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 4 8 12 आप जोड़िए तो क्या होगा, 8 4 12 8 20 20 10 30 2 32, यानी इस प्रकार आपका सूत्र से आपका फार्मूला से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 21-23 से लिख लेंगे और 4 से आपको गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। यानी इंसीजर का क्या है, इंसीजर का संख्या 8 है। यहाँ पर आप देखिए 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, कैनाइन का 4, प्रीमोलर का 8, मोलर का 12। इस प्रकार दांतों की संख्या, इस प्रकार कुल हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। 6 माह, अब पूछ लिया जाएगा कि 6 माह के बच्चा के दांतों निकलने की शुरुआत होती है। जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसमें दांतों निकलना स्टार्ट होता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे के कितना होता है, कितने दांतों की संख्या होती है, तो 20 होती है, जिसे दूध का दांत भी बोला जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 दांत 20 होती है। 8 से 9 वर्ष के बच्चा को क्या
क्या कहा जाता है, कितना होता है, तो दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत आते हैं, नए दांत आते हैं। और 21 वर्ष से ऊपर के कितना होता है, 32 दांत होते हैं, परंतु सभी के नहीं होते हैं। यहाँ पर वो भी ध्यान लीजिए, सभी के नहीं होते हैं। घोड़े और शेर के भी दांत मनुष्य की तरह एक बार ही गिरते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आते हैं, लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं। सही बात है। यहाँ पर पिलास की तरह दांत, खरल की तरह दांत और कैंची की तरह दांत। यहाँ पर अब बताइए कि यहाँ पर किस किस का दांत है। यहाँ पर इस प्रकार कुछ नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला है कि हरियाली और हम, अगला चैप्टर है हरियाली और हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेड़ से ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यहाँ पर जिसमें वातावरण को शुद्ध रखा जाता है। फल, यहाँ पर फल, जड़ी बूटी, लकड़ियाँ आदि हमें क्या कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ से प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर पेड़ के नाम और उपयोग में, इसके पेड़ के नाम और उसका लकड़ी का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लकड़ी, इमारती लकड़ी में शीशम, सागौन, महुआ, देवदार, चीर इत्यादि का होता है। साग सब्जी का है सरसों, बथुआ, मेथी, भिंडी। एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं। एक बार सीटेट का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है कि मक्के का, सरसों का साग और मक्के की रोटी कहाँ की खाती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपकी पंजाब, यहाँ आपकी हरियाणा का है। यहाँ पर देख सकते हैं अनाज, मक्का, गेहूं, चावल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्का, यहाँ पर देख सकते हैं अनाज में मक्का, गेहूं, चावल। दाल में है अरहर, उड़द, मसूर, चना। एशिया सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। यहाँ पर आप देखिए औषधि में तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार, जामुन, नीम, ये सब क्या है, औषधि में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर फूल और फल के नाम बच्चों को बताइए अपने मन से, पेड़ों से दोस्ती। यहाँ पर है कुछ जो बच्चे को ऐसा कहते हैं आसपास से। यहाँ पर आप देख सकते हैं खेजड़ी का वृक्ष। यहाँ पर आप देखिए खेजड़ी का वृक्ष। यहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पर राजस्थान के खेजड़ी गांव में पाया जाता है। कम पानी की आवश्यकता होती है, छायादार वृक्ष होता है। तो पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वह राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है। और यह खेजड़ी का वृक्ष किस गाँव में पाया जाता है, तो यहाँ पर एक राजस्थान के जोधपुर का एक खेजरली गांव है दोस्तों। कहाँ है, राजस्थान के जोधपुर जिला में एक खेजरली गांव है, वहाँ पर खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। और राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र में होते हुए भी ये हरा भरा गांव है, क्योंकि यहाँ पर एक बार हुआ था तो यहाँ पर कटाई के लिए यहाँ पर पेड़ों से चिपक कर वहाँ पर हरा भरा बताया, चिपक कर जहाँ से ये पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है और यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाए, यानी चिपक कर यहाँ से पेड़ों की रक्षा की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। किस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि किस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, तो खेजरली के वृक्ष में आपको, खेजड़ी के वृक्ष में आपको कीड़े नहीं लगते हैं। छाल दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। फलियों सब्जियों, यहाँ पर पूछ लिया गया था कि किस पेड़ का फलियों को सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया था और ये सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष से। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको ईवीएस में बीपीएससी को जो कि शिक्षक बहाली होने वाली, उसमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए ईवीएस का ऐसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा एक मॉडरेट लेवल का, ऐसा नहीं है कि आपका लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पतियों पशुओं के चारा के रूप में काम करते हैं इसके पतियों का। अब अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर क्या है, जड़ों की पकड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जड़ों के कार्य, पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ के जड़ों का क्या काम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ है दोस्तों, यहाँ पर ये पेड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेड़ है। अब इसके जड़ का क्या काम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जड़ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जड़ से जो जल और खनिज लवण ले जाता है और विभिन्न मार्ग उसको पहुंचाते हैं, जल और तथा खनिज लवण को पहुंचाते हैं। यह क्या करता है, यह जड़ का काम है। जड़ का काम अपने अंदर से मिट्टी और तथा जल और खनिज लवण को ले जाते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। और इसका फलोयम का काम है कि ये विभिन्न मार्गों तक, उसके विभिन्न सिराओं तक आपको ये पहुंचाते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक उसका सब विभिन्न तक पहुंचा देते हैं। ये फलोयाम का काम है। यानी ऐसे रख सकते हैं, जाइलम यानी जड़, और फलोयाम माने गिरना नीचे, फल माने फल, यानी फल क्या करता है, तो गिरता है, नीचे गिरता है, तो यानी नीचे की तरफ आता है। तो ऐसे याद रखेंगे फलोयम। जो जाइलम जो जिसके द्वारा पहुंचता है वो जाइलम, जो नीचे के द्वारा सभी भागों में पहुंचता है वो फलोयम के द्वारा होता है। तो ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं,
यहाँ पर कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो प्रजनन का काम करते हैं। यहाँ पर जड़ में कौन सा सब जड़ है जो प्रजनन का काम करती है, तो यहाँ पर देख लिए शकरकंद या सलजम आदि टमाटर, ये सब आपका क्या करते हैं, ये आपका प्रजनन का काम करते हैं। ये शकरकंद, सलजम आदि मटर, ये पेड़ों को भोजन कहाँ से प्राप्त होते हैं? हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि परिभाषा पूछ लिया जाएगा, ऐसा आपसे नहीं है कि परिभाषा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा कि सूर्य से जो भी आपका ऐसा है कि किसके उपस्थिति में आपका है ना भोजन पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना पेड़ पौधा भोजन बनाते हैं, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि। अब अगला है कि रेगिस्तानी ओक। यहाँ पर आप देखिए ये आपका बीपीएससी सीटेट का ये अभी यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रेगिस्तानी वृक्ष आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कुछ कुछ इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ऐसा खास तरह। लेकिन ज़्यादातर अगर ऑप्शन में आए रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें पत्तियाँ बहुत कम पाई जाती है और ऊंचाई आपके कमरे की दीवार से लगभग बराबर होती है। ये बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसकी जो कौन सा वृक्ष होता है जो कमरे की ऊंचाई के उसके बराबर होती है, यानी ये कमरा है और कौन सी उसके कमरे की ऊंचाई के बराबर उसका वृक्ष है, वृक्ष के ये पत्ते यानी डाली होते हैं, तो ये कौन सा है? ओक, रेगिस्तानी ओक की ये विशेषता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए जितना ऊंचाई दिखाई देता है ना, देखिए रेगिस्तानी ओक जितना है, अगर पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तानी ओक आपका जितना ऊपर देखते हैं उससे 30 गुना, यहाँ पर देखिए दोस्तों उससे 30 गुना नीचे तक आपका ये जड़ उसका फैला रहता है। इससे देखिए जो यहाँ पर है ना जितना आप ऊपर दिखाई देता है इससे ये 30 गुना, ये जो जड़ है ना इससे 30 गुना आपका नीचे फैला रहता है। और इसमें जिस इलाका में और जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसमें पतली पाइप डालकर वहाँ पर पानी पीते हैं, और यहाँ पर पतली पाइप डालकर पानी पीते हैं और यहाँ सिंचाई भी करते हैं पतली पाइप डालकर, क्योंकि उसमें जड़ में ये रेगिस्तानी ओक के वृक्ष में ये उसका विशेषता होती है कि उसमें पानी को संचित रखता है वो, और उसमें अब विभिन्न और उसमें बच्चे सब क्या करते हैं, ऐसा दिखाया गया था कि बच्चे को आपका उसमें पाइप डालकर पतली पाइप डालकर वह पीते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ पर आप देखिए, चलिए यहाँ पर आप अगला चलते हैं। यहाँ जब भी इलाके में यहाँ पर देखिए वही बात कहा गया जो बता दिया है कि जब भी इलाके में पानी की कमी होती है तो इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी पीते हैं। बरगद का पेड़ विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़े के अलावा इसकी शाखाएं जो लटकी, ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसके जो भी वृक्ष की यानी बरगद की वृक्ष की जो शाखाएं लटकी होती है वो क्या होती है? वो वास्तव में वो शाखाएं नहीं होते, वो उसकी क्या होती है? जड़ें होती है। क्या होती है? उसकी जड़ें होती है। यहाँ पर आप देखिए जो बड़ी बड़ी होती है अंदर जमीन तक चली जाती है, फिर पेड़ को सहारा देती है। ये इसकी लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप रूट। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा प्रोप रूट किसे कहते हैं, तो बरगद की जो भी उसकी शाखाएं जड़ के रूप में लटकी हुई रहती है उसे प्रोप रूट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं देख तमाशा। यहाँ पर अगला चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर है देख तमाशा। क्या चीज़ का है? भारतीय राज्य और प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर आप पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछ लिया जाएगा कि भारतीय त्योहार अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो आपका तवांग उत्सव मनाया जाता है। कहाँ? वो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तवांग। असम में कहाँ कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बिहू। उत्तराखंड में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो गंगा, कयाक या फूलदेही, ये आप सब उत्तराखंड में ये प्रमुख त्यौहार है। प्रमुख त्यौहार और भी कुछ है ईबीएस में, तो आपको बता देते हैं। जैसे छठ पूजा कहाँ का है प्रमुख त्यौहार, तो ये बिहार का है। पूछ लिया जाता है छठ पूजा कहाँ का है, तो बिहार का है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा दुर्गा पूजा कहाँ सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, तो यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है। अब चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं मीठा शहद। यहाँ पर आप देखिए मीठा शहद।
यहाँ पर कुछ बताया गया है, यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर देख सकते हैं मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। यहाँ पर क्या है, हजारों वर्षा से इनके हजारों वर्षों से हम लोग शहद और मोम प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, तो मधुमक्खी से। क्योंकि मोम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जो उसका जो मधुमक्खी का जो छाता होता है, मधुमक्खी का यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके विभिन्न प्रकार के उसमें मधुमक्खी रहती है, और उसके छाता में विभिन्न प्रकार की क्या रहती है, मधुमक्खी रहती है। और उसमें जो उसका जो खोल रहता है, उसमें जो कवर रहता है, उसमें क्या होता है, उससे हम मोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोम बनाते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है। यहाँ पर देख लिए कि यहाँ पर है, तो अगर पूछ लिए कि छत्ते में विभिन्न प्रकार की मधुमक्खी होती है, तो छत्ती में जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देने का काम करती है। जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट में भी मोम कहते हैं, मोम निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मादा मछली, जो श्रमिक मछली होती है, वो पुष्प, यानी यहाँ पर देखते हैं कि फूल कहाँ सब है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मधुमक्खी पालन कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, बिहार में। यह मुजफ्फरपुर में होती है। मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा कहाँ की, बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उत्पादन होती है, तो मुजफ्फरपुर में होती है। मुजफ्फरपुर में क्या होती है, यहाँ पर आपका मधुमक्खी पालन होती है। और यह मधुमक्खी पालन कहाँ से आपका पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन की कहाँ से होती है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मधुमक्खी पालन होती है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा टीन का जो बक्सा बना लिया जाता है, और खेतों में विभिन्न प्रकार के फूल जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक प्रकार के टीन लाकर एक बॉक्स यानी खोपड़ी बनाकर उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर चीनी का घोल डाल देते हैं। और चीनी का घोल डालने के बाद जितने भी मधुमक्खियाँ होती है उस पर अपना चीनी का घोल क्योंकि रस चूस कर आप फूल पे जाते हैं। और जो भी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है वो आपका फूल रस चूस कर वहाँ पर आती है, और उसमें आपका क्या होती है, मधु छोड़ती है, जिससे वह क्या हो जाती है, मधु का रूप ले लेती है, शहद का रूप ले लेती है धीरे धीरे। यहाँ पर आप चलते हैं, अगला चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी है, तथा इसमें सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है, तथा मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खियाँ होती है। इसमें कहाँ होती है, कुछ मादा मक्खी होती है, कुछ नर मक्खी होती है, और रानी मक्खी का क्या काम है, ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो आपका जो छत्ते में जो रानी मक्खी होती है उसका क्या काम है, तो उसका मेन काम है कि अंडा देने का काम। क्या काम है दोस्तों, तो यहाँ अंडा देने का काम है, रानी मक्खी का काम है। यहाँ पर पूछ लिया गया, रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी है जो इनके द्वारा छत्ते में सभी मादा श्रमिक एवं नर मधुमक्खी जन्म होता है। मादा श्रमिक मधुमक्खी छत्तों का निर्माण करती है, जबकि नर मक्खी संतान उत्पन्न करने में सहयोग करती है। मादा श्रमिक फूलों के रस के बारे में पता चल जाने पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मादा मक्खी जो मादा श्रमिक जो मधुमक्खी होती है, जब उसको फूल का रस मिल जाता है ना, तो यह विभिन्न प्रकार की एक तरह का नाच करती है। तो उससे दूसरे मधुमक्खी का पता चल जाता है कि यहाँ पर यह रस मिल गया है, यानी यहाँ पर फूलों का रस मिल गया है, जिससे वह फूल को रस को चूसते हैं, फिर मधुमक्खी में आते हैं, अपने छत्ता में आते हैं, वहाँ पर शहद को छोड़ते हैं, जिससे प्रकार शहद का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों अगला चैप्टर की बात करते हैं, तरह तरह के पक्षी। अब क्या है, अगला चैप्टर है तरह तरह के पक्षी। अब पक्षी के बारे में बात करेंगे, चोंच की विशेषता के संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के चोंच, यहाँ पर आप देखिए तो चिड़िया तो देखे होंगे कि क्योंकि चिड़िया तो सभी देखते हैं, और विभिन्न प्रकार के इसमें चोंच होते हैं। तो किस प्रकार के चोंच होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर यहाँ पर पक्षी क्या खाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पक्षियों की हल्का की विशेषता की बात कर ले, यहाँ पर कुछ है गोरैया क्या खाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरैया क्या खाते हैं, तो चना, यहाँ पर कुछ अनाज खाते हैं, कबूतर भी अनाज खाते हैं। और इसका पूछ लिया जाएगा कि गोरैया का चोंच कैसा होता है। गोरैया का चोंच कैसा होता है दोस्तों, मोटी, यहाँ पर देख लिया गया मोटी और पतली होती है, जिससे अनाज को क्या होती है, तोड़ने में मदद करती है। अगर पूछ लिया जाए कि तोते की चोंच कैसा होती है, तोते का चोंच कैसा होता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ लिया तोते का चोंच कैसा होता है, तो मोटी और घुमावदार होती है, जिससे फल को कुतरने में उसको सहायक होती है। ऐसा पूछ लिया जाए कि आपको बाज, गीद और चील का कैसा होता है, चोंच कैसा होता है दोस्तों, यहाँ पर नुकीली होती है और हुक जैसी होती है, जिससे मांस को पकड़ने में और चीरने फाड़ने में उसको सहायता होती है, क्योंकि ये मांसाहारी पक्षी होती है। और उससे क्या होती है, हुक जैसी उसमें क्या होती है, उसकी चोंच होती है। तो यहाँ पर चोंच की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर चोंच नहीं लिया गया, क्योंकि पिछले अध्याय में बता दिया गया था। यहाँ पर क्योंकि क्लास 3 का जो भी आपका EVS जो पढ़ाए थे उसमें आपका चोंच के बारे में बता दिया गया था, यहाँ पर चोंच के बारे में बता दिया गया
गए हैं। और कुछ ऐसे भी पक्षी होती है जिसमें निस्पंदन की प्रणाली होती है। तो किस में होती है? बतख में होती है। और आपका एक है फ्लेमिंगो, एक है आपका बतख, क्या है आपका दोस्त? बतख है। और एक है दूसरा क्या है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में आपका क्या है? यानी निस्पंदन की प्रणाली है। निस्पंदन प्रणाली होती क्या है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कचरा, जैसे देखते हैं बतख सबको देखते हैं कि क्योंकि विभिन्न प्रकार की कचरा रहती है तालाब में। और इस प्रकार देखिए गंदा तरफ पे आप देखते हैं, गंदा जगह पे वहाँ जाता है और उस प्रकार वो चुन चुन के ऐसे पानी पीते हैं। तो वहाँ देखिए उसमें एक छानने की व्यवस्था होती है, जो आपका पानी पी लेगा और जो कचरा बच जाएगा उसको वह फेंक देगा। तो इसी प्रकार उसको कहते हैं निस्पंदन प्रणाली, यानी छानने की विधि। यानी छानने की विधि किस में होती है? तो बतख और हंस में होती है। और क्या होती है? और फ्लेमिंगो हंस एक तरह की होती है। और यहाँ पर देखिए सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान, चाक मेरी ताकतवर पैर छेदना मेरा काम। ये देखिए आपका एक पहेली है, सुंदर कलगी मेरी खींचता सबका ध्यान, चाक मेरी ताकतवर पैर छेदना मेरा काम। यह क्या है? कठबोरवा। ऐसा पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि कठबोर का तने में कौन सा है? देखिए ये पेड़ का तना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये पेड़ का तना है, ये पेड़ का तना है। ये देखिए दोस्तों ये पेड़ है, ये पेड़ है, इसके तना में ये देखिए कठफोरवा ऐसा पक्षी है, कठफोरवा ऐसा पक्षी है। और इसके पेड़ में ऐसा ये कुटुर कुटुर टुक टुक मारता रहता है। और जिसे इसके क्या होता है, ये उसके तना में छिद कर देते हैं, तना में कठफोरवा ये क्या है? तना में छिद कर दे। लंबी टांगों पर खड़ी रहती है, इधर उधर देखती रहती हूँ, चूड़ी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मीठे मछली बगुला। देखिए इसका ये है, आपको पूछ लिया जाएगा। ऐसा है कि लंबी टांग, ऐसा बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो ऐसा, क्योंकि बच्चों को क्या है, क्योंकि आसपास से जोड़कर शिक्षा देना है, तो ऐसा उसके के माध्यम से देते हैं। तो यहाँ पर बताया कि लंबी लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देख लेती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मीठक मछली बगुला है। सबसे पहले मैं ही जागता हूँ, दूसरे को फिर मैं जगाता हूँ, सुबह से जब तक हो शाम दाना चुनना मेरा काम। मुर्गा सबसे पहले कौन जगाता है? तो मुर्गा ऐसा है दिया गया है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है? जंगल में पिकनिक। यहाँ पर है जंगल में पिकनिक। यहाँ पर ये एग्जाम के बाद, ये एग्जाम के थ्रू से नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल में मानव के जानवर के लिखे, बाघ शेर पालतू जानवर। या बच्चों को जब ले जाएंगे ना, बच्चों को जैसे पिकनिक पर ले जाएंगे तो बच्चों पूछेंगे कि बच्चों तुम सब क्या देखा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों में अपने मन से नीचे दिए सवारी को ज्ञान देना चाहिए। सवारी के काम में कौन सा काम आता है? तो घोड़ा। सामान ढोने के काम में आने वाला है बैल। दोनों के काम आने वाला है तो ऊँट घोड़ा। कौन से है? तो यहाँ पर आप देखिए ककोलत से कन्याकुमारी तक। यहाँ पर आप देखिए ककोलत से कन्या, आपको ईबीएस में चर्चा किया गया है। ककोलत से कन्याकुमारी तक कैसे जाते हैं? ककोलत झरना नवादा जिले में है, ठंडे पानी का झरना है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। और बिहार की आपकी एग्जाम होने वाली है, बिहार टीचर की एग्जाम होने वाली है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि ककोलत झरना कहाँ है? तो ककोलत झरना यहाँ पर आप देखिए दोस्तों नवादा जिले में है ककोलत झरना। और ठंडे पानी का सबसे झरना है, ठंडे पानी का ये झरना है। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड कहाँ है? राजगीर में है। ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो राजगीर में सप्तधारा का चित्र है। यहाँ पर देख लिए कन्याकुमारी कहाँ है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है कन्याकुमारी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा देख लिए। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का, यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि ऐसा है कि सबसे उत्तरी आपका छोर क्या है? तो कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणी छोर क्या है? तो इंदिरा इसको क्या बोलते हैं? सबसे इसको क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है इधर। और सबसे दक्षिणी छोर ये क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा कौल है। ऊपर की सबसे ऊपरी छोर कौन है? तो इंदिरा कौल है। और सबसे दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा क्यों प्रदूषित हो रहा है? साइंस में क्वेश्चन बहुत सारे। प्रदूषित जल के पीने से होने वाला रोग होता है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा रोग होता है। यहाँ पर आप देखिए कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो हैजा होता है। हैजा दूषित जल पीने से आपका होता है। यहाँ पर है ना आपका जब भी होगा तो एक आपका जब भी आपका जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम आपको रोग के बारे में बता देंगे लास्ट में। इसमें जब ईबीएस का क्वेश्चन हम इसका जो लास्ट में करेंगे ना, तो आपको हम एक क्या करेंगे, तो आपका विभिन्न रोगों का हम क्या करेंगे, ट्रिक बता देंगे। कौन सा वायरस से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा फफूंद से रोग होने वाला, उसका हम ट्रिक बता देंगे। चलिए दोस्तों, जो पहले अध्याय को इसको समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे उस पे चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे अध्याय में अगला है कि हमारे मददगार कामगार। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मददगार कामगार कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कुम्हार का क्या है, चाक पर क्या करते हैं, कुम्हार चाक पर बर्तन बनाते हैं, लोहार हथौड़ा से कहते हैं लोहे का सामान बनाते हैं, मोची क्या करते हैं, सुई का टकुआ का जूता का काम करते हैं, बढ़े आरी से एक मेज का काम करते हैं। देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ लिया कि बढ़े क्या बनाते हैं, 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे बढ़े, जैसे आपका दे दिया जाएगा, आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा चाक, चाक क्या है, चाक ऐसा दे दिएगा चाक, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कुम्हार, आपका दे दिया जाएगा मोची, दे दिया जाएगा जूता या चमड़ा, यहाँ पर दे दिया जाएगा बढ़े, दे दिया जाएगा मेज कुर्सी, और आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया जाएगा और सब में कहने का ना मिलान करने वाली। आपको पता नहीं रहेगा कि चाक है क्या, क्योंकि चाक पर तो कुम्हार क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो आप ऑप्शन में फंस जाएंगे क्योंकि आपको एक ऑप्शन छांटना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर आप चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगला चैप्टर है, यहाँ पर आप अगला चैप्टर के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ जो बात किए थे उत्तराखंड में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ रह गया था कि उत्तराखंड में क्या मनाते हैं, कौन सा पर्व मनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छूट गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो धानु, जतरा, नुआखाई त्यौहार। यहाँ पे देख लिए पूछ लिया जाएगा कि आपका नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाते हैं, तो यहाँ पर नुआखाई कहाँ से मनाते हैं, तो उड़ीसा में मनाते हैं। जतरा कहाँ मनाते हैं, तो आपका उड़ीसा में मनाते हैं। और उस उड़ीसा में और क्या कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो डोली, ये रथ यात्रा या डोली यात्रा। हाल ही में एक जगन्नाथ का जो जगन्नाथपुरी से जो आपका मंदिर का डोली या रथ निकलता है, तो कहाँ से पूछ लिया जाएगा कि रथ यात्रा कहाँ से निकलती है, तो जगन्नाथ का ये पर्व है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कर्नाटक में क्या है, तो कर्नाटक में उद्री मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, गुजरात में आपका उत्तरायण मनाया जाता है, बिहार में छठ मनाया जाता है, हरियाणा में सरहुल मनाया जाता है, आपको पूछ लिया जाएगा पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। ये सब पर्व के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। इस प्रकार ढेरों सारे राज्य की अलग अलग अपनी क्या होती है, त्यौहार होती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा भारतीय राज्य के प्रमुख त्योहारों को याद कर ले। यहाँ पर आप याद करने ला जो भी बाकी त्यौहार है हम उसका PDF लिंक में दे देंगे, PDF आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। यहाँ पर है ना पाठ 9 में है जब मजामी घट जाए, 6 में कुछ नहीं है, ये 7 ऐसे ये नहीं दिया गया था। यहाँ पर आप दिया गया था, यहाँ पर कुछ नहीं दिया था। दिशा के बारे में दिया गया था, तो दिशा के बारे में आपको ज्ञान यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ में है अपना पार अपना घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौवा का कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, ऐसे याद नहीं करेंगे। याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ आपको ऐसे रटना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसको 2 बार 4 बार पढ़ लेना है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एक बार सीटेट में पढ़े रीडिंग दे देंगे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आप क्योंकि अगर वीडियो भी देख लेते हैं ना, तो आपका पूरा यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि एक बारी से हम बात किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षी क्या कहते हैं, कौवा है ना, कौवा यहाँ पर आप देख सकते हैं कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाते हैं। क्या करते हैं, कौवा सबसे पेड़ के ऊंची डाली पर घोंसला बनाते हैं, ये याद रखिएगा। कबूतर क्या बनाते हैं, घर की बालकनी या छत में बनाते हैं, बालकनी में। और बालकनी में कौन सा कबूतर के अलावा कौन सा बनाते हैं, तो गोरैया भी बालकनी में छत पर बनाते हैं, या अलमारी के पीछे बनाते हैं, घर में बनाते हैं, ये सब ये गोरैया बनाते हैं। तोता कहाँ बनाते हैं, बिलों में, मिट्टी की चट्टान की दरार, दीमक की टीलों में, ये सब तोता अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जिंग चिड़िया क्या करते हैं, पेड़ों को पत्ते सिलकर अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जिंग यानी उसके नाम में है दर्जिंग, यानी दर्जी का क्या काम है, सिलना। तो सिलना कहते अपने क्या कहते हैं, दर्जिंग चिड़िया दोनों पत्तों को चोंच से सिलकर यह अपना घोंसला बनाती है। तो किसका काम है, दर्जिंग चिड़िया का काम है। उल्लू का कहाँ, उल्लू कैसा अपना घोंसला बनाता है, यहाँ पर देखिए उल्लू है ना, उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, दिन में देख नहीं सकता है, क्योंकि दिन में उल्लू देखता नहीं है। दूसरे के खाली घोंसलों में अंडा देता है, दूसरे को खाली घोंसले में अंडा देता है। और एक बार एक ऐसा है कोयल भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल क्या करता है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। ये कौवे के घोंसला में, किसका, कौवे के घोंसला में अपना अंडा देता है। किसके घोंसला में, तो कौवे के घोंसला में अपना अंडा देता है। और कहता है कि उसके कौवा क्या करता है, उसके अंडे को सेकता भी, यानी
चलो कौवा क्या कहता है कि चलो भाई तुम अंडा दे दो, मैं तुम्हारे अंडों को सेकूंगा, यानी उसके बच्चों को यानी ख्याल भी रखता है कौवा कोयल के अंडे को। देखिए कितना है ना, कितना दिलदार है पक्षी। पक्षी में भी दिलदार आदमी होता है जैसे कौवा। देखिए कौवा भी दूसरे अंडे को भी सेकता है, यानी रखता है, यानी उसके निगरानी करता है और उसके कौवे के ही कौवे के ही घोंसला में क्या करता है, अंडे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए गोरैया, मनुष्य के घरों में तिनके पतियों ये गोरैया बताइए दिए थे। कठफोरवा पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढे में खोदकर पेड़ों के तने में खोदकर अपना घोंसला बनाते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ भी वृक्ष के तनों में पर बने होल्स में, जैसे नीलकंठ है जैसे होल्स है ना, जैसे पेड़ के तना में छिद्र होता है तो उसमें अपना घोंसला बनाते हैं नीलकंठ। बाया, यहाँ पर देखिए बाया पक्षी के बारे में है। डाल से लटकना घोंसला घास के तिनके तथा या पक्षियों की तीलियों से बुनकर बनाते हैं। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर आपका एक आता है बहुत सारा एक आप पक्षी का नाम है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लालटेन के जैसा आकार बनाता है। ये कौन सा है दोस्तों, जो लालटेन का जैसा घोंसला बनाता है। आप जिसको पता है वो कमेंट करके बताइए दोस्तों, हम देखने का प्रयास करेंगे कि किसको आता है कि लालटेन का जैसा कौन सा घोंसला बनाता है, कौन सा पक्षी है जो लालटेन के जैसा अपना घोंसला बनाता है। अब कमेंट करके बताइए, अगर नहीं होगा तो हम फिर इसको कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे कि अगले वीडियो में आएंगे तो आपका ये क्वेश्चन को हम बता देंगे कि कौन सा जो लालटेन के जैसा अपना घोंसला बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बता दिए हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। खेत से घर तक यहाँ पर आप देख सकते हैं धान की खेती कैसे होती है। क्रम देखिए, क्रम अगर पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्रम देके आपको पूछ लिया जाएगा धान की खेती कैसे करते हैं। जिसको जैसे गांव से है तो उनको पता चल जाएगा कि धान की खेती कैसे करते हैं, और जिनको गांव से नहीं है, क्योंकि सभी तरह के भारत में वित्त का देश है, गाँव से है कोई एग्जाम में तो सभी तरह के लोग बैठते हैं। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं तो खुद से बनाए। यहाँ पर कटनी पहले देखिए ऐसा दिया गया है, कटनी दिया है, रोपनी दिया है, मैजनी है, ओसनी है, निराई है, जुताई है, पटवन है, धान की बुनाई है, बिचरा तैयार है। आप कौन सा क्रम आप तैयार तो कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम धान को क्या करते हैं, पहले बिचरा को तैयार करते हैं। क्या करते हैं, बिचरा को तैयार करते हैं। बिचरा के तैयार करने के बाद क्या करते हैं, धान की क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, नहीं ऐसे दोस्तों, पहले क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जुताई करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पहले जुताई करते हैं, बिचरा तैयार करते हैं, इसके बाद धान बुआई करते हैं, इसके बाद पटवन करते हैं, इसके बाद कहते हैं रोपनी करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कटनी करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, मैजनी करते हैं, और इसके बाद ओसनी करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, इस प्रकार आप क्या मिलान कर लेंगे कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिए प्याज और धान, प्याज, मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचरा तैयार किया जाता है। तैयार बिचरों को उखाड़कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूँ, मक्का, सरसों आदि के बीज को सीधे खेत में बो दिया जाता है। ऐसे देखिए धान को बिचरा तैयार, धान और सिर्फ प्याज को बिचरा तैयार करके किया जाता है, और बाकी सभी जितने भी है सबको बीज बोकर तैयार किया जाता है। बाल मेला एवं खेल, यहाँ पर देखिए बाल सांसद एवं खेल है। लड़कों को खेलने वाले खेल है कूद से। यहाँ पर देखिए और कुछ है, यहाँ पर नहीं दिया गया, जो है आसपास की सफाई यहाँ पर है ना, कुचरा यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताइए दिए हैं, यहाँ पर चोंच के बारे में बता दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर यहाँ पर है बच्चों के लिए, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान द्वारा उपजाई जाने वाली वस्तु क्या है, कामगार द्वारा तैयार करने वाली वस्तु। पटसन का क्या करते हैं, पटसन से क्या करते हैं, बोरा तैयार का। पटसन क्या है, पटसन आपको जूट, जिसको जूट बोलते हैं। जूट कहाँ से सबसे ज़्यादा, यहाँ पर बीपीएससी में पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर बिहार आता है। और पूछ लिया जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है, तो आपका पूर्णिया आ जाएगा, कटिहार, ये सब का है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में ये सब में जूट का उत्पादन खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे पटसन से क्या होती है, जिसको जूट बोलते हैं। पटसन से बोरा तैयार करते हैं, थैला तैयार करते हैं, चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, ये सब से आप पटसन से करते हैं। ईख से क्या करते हैं, ईख, चीनी, शक्कर। आप पूछ लिया जाएगा कि ईख का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, दोस्तों सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सरसों से सरसों का तेल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हाँ, आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको देखिए यहाँ पर सरसों जब हम बात करेंगे तो सरसों से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सरसों यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो सरसों से पीली क्रांति संबंधित है, तेल से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति आपको टमाटर प्लस मांस से संबंधित है। ऐसा जो भी पॉइंट आया तो यहाँ पर बता दिए हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नील क्रांति किससे संबंधित है, तो नील क्रांति मत्स्य से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से आपको हरित क्रांति संबंधित है। यहाँ पर इस प्रकार आपको पूछ लिया जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका ये क्या है, हरित क्रांति। हरित माने क्या है, हरा भरा। हरा भरा माने क्या, हरा भरा क्या है, तो यानी खाद्यान्न। खाद्यान्न जब हरा भरा रहेगा तब ना हम लोग भोजन तैयार करेंगे, तो खाद्यान्न हरा भरा यानी इससे रखेंगे। खाद्यान्न उत्पादन से यानी ये हरित क्रांति संबंधित है। यानी दूध, दूध कैसा होता है, श्वेत क्रांति। आपको पूछ लिया जाएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो या दूध से श्वेत क्रांति संबंधित है, तो आपको पूछ लिया जाएगा। और इसका श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। किसको कहते हैं, वर्गीज कुरियन। जी, वर्गीज कुरियन कौन है, जो अमूल कंपनी का मालिक है वही वर्गीज कुरियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के घर। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पठारी इलाका है, तो सभी जगह में सभी तरह के घर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तरह के घर कहाँ कहाँ के हैं। लद्दाख में कैसा घर है, यहाँ पर आप पूछ लिया जाएगा, क्योंकि लद्दाख में कैसा घर है, यहाँ पर लद्दाख में कैसा घर है, जम्मू कश्मीर में कैसा घर है, मैदानी इलाका में कैसा घर है, मुंबई यानी आपको दिल्ली में कैसा घर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख में आपको पूछ लिया जाएगा लद्दाख में कैसा घर है। तो लद्दाख में एक बार पहले पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, यहाँ पे थोड़ा हिंट्स कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर हिंट्स कर देते हैं लद्दाख में कैसा घर है। लद्दाख में क्या करते हैं, सीमेंट बालू के पत्थर से घर बनाते हैं और उसके क्या कहते हैं, निचली मंजिल पर क्या करते हैं, निचली मंजिल पर क्या करते हैं, निचली मंजिल को इसमें एक भी खिड़की नहीं होती है और निचली मंजिल पर जिसमें जानवर को रखा जाता है और ऊपरी मंजिल पर खुद रहते हैं, क्योंकि लद्दाख में ठंडी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण अपनी और ज़्यादा जब ठंडी पड़ती है तो क्या करती है, अपने आप वह नीचे आ जाती है, जानवरों के साथ रहने लगती है। एक लद्दाख में एक ऐसा है लेह है, एक लद्दाख में क्या है, लेह पाया जाता है जहाँ पर बकरी, जहाँ पर एक लेह प्रकार की एक जनजाति पाई जाती है, एक प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कौन से है, पश्मीना जिसको बोलते हैं, क्या बकरवाल जनजाति है। जैसे एक जनजाति होती है बकरवाल जनजाति, लद्दाख में ही आपको है पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर में कैसा घर रहता है, यहाँ पर मनाली में कैसा घर है, तो मनाली में आप देख सकते हैं उसमें भी पत्थर के आकार का होता है और इसमें क्या करते हैं, जो क्या होता है, लकड़ी पे ही क्या होता है, छत पे घर बनाते हैं। असम में कैसा होता है, तो असम में ज़्यादा बारिश होती है तो बांस पे घर बनाते हैं। क्या होता है, असम में ज़्यादा बारिश होती है। ये सब फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का दोस्तों। यहाँ पर ये सब ऐसा नहीं है कि ये फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि आपका EBS का जो एग्जाम होती है तो EBS में पूछ लिया जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा कि कहाँ 2 से 4 से 5 फीट पर जो बांस पेड़ घर बनाते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 से जमीन से 4-5 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाते हैं। तो कहाँ बनाते हैं, बांस के खंभों पर, असम में घर बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, तो असम में। यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर 30 वर्ष बाद अजय, यहाँ पर आप कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देखिए हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो कोलकाता में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर के टोली ट्रैप में है। पटना का चेयरमैन ओवर ब्रिज कहाँ है, यहाँ पर गंगा नदी पर बनाया गया महात्मा गांधी सेतु पुल यहाँ पर है। यहाँ पर चिड़ियाघर की सैर, यहाँ पर आप देखिए बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। यह सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए एक स्तंभ है। 3 शेर दिखते हैं। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं, तो अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं और 3 शेर दिखाई देते हैं और एक शेर पीछे की तरफ होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किए गए थे। यहाँ पर जन गण मन को भारत सरकार थी यानी संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया था। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपना लिया गया था। तो यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 को यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन मन को अपना लिया गया था। कब जब अपना लिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। हालांकि यहाँ पर ये जिक्र नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आया है राष्ट्रीय गान का, तो बता दिएगा। तो यहाँ पर पूछ लिया जाएगा तो सबसे पहले राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में, कांग्रेस का किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो 1911 ईस्वी में आपका कहाँ हुआ था अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन था जिसका अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर आप पूछ लिया जाएगा जिसका अध्यक्ष। यहाँ पर अगर जिसको पता है तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं अध्यक्ष जो है, तो उसी में आपका क्या हुआ था, राष्ट्रीय गान का सबसे पहले गाया गया था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्या है, राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगर बिहार की एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए बिहार में क्या, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, जिसको क्या बोलते हैं आम भाषा में जिसको गोरैया बोलते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बोधि वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। अगर अगर राष्ट्रीय वृक्ष करे तो पीपल का वृक्ष हो जाएगा। अगर अथी राष्ट्रीय चिन्ह, अगर बिहार का राजकीय चिन्ह, राजकीय मैं बोलता हूँ राजकीय, एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है राजकीय। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय अगर बुध राजकीय पक्षी बोले तो गोरैया तो बताइए दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए अगर पूछ लिया जाएगा कि आपका विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो विष्णुपद मंदिर आपका गया में है। यहाँ पर सबसे फेमस क्वेश्चन है विष्णुपद। आपको पूछ लिया जाएगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो बौद्धि मंदिर कहाँ है, तो आपका गया में है। आपका गया में एक और मंदिर है, अब मंगला गौरी का माँ मंगला गौरी का मंदिर है, आपको गया में है। आप देखिए, आप गया से जब आया ना, तो गया से रिलेटेड ही कुछ जोड़ के आप पढ़िए। आप गया में क्या है, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध की कहाँ हुई थी, तो गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या होता है, तो पूर्णिमा के दिन की आपकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो निरंजना नदी, इसको या कहते हैं फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्योंकि गया से ही रिलेटेड है तो इसीलिए बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार गौतम बुद्ध का है तो गौतम बुद्ध का ही हम एक बार क्लास लेके आएंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध के। क्योंकि हालांकि ये है ना, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में जो घर को त्यागते हैं उसको क्या कहते हैं, और बौद्ध धर्म में मृत्यु जो होती है उसको क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर बता दिए थे। यहाँ पर है ना, पार्श्वनाथ का पहाड़ कहाँ है, बिहार और झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कौन का है, पार्श्वनाथ का पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, जैन धर्म का आपको पूछ लिया जाएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है। 23वें तीर्थकर आपका महावीर है, अथी नहीं, 23वें तीर्थ, ये 24वें तीर्थकर महावीर है। 23वें तीर्थकर आपका अभी 23वें तीर्थकर आपका, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड में संताल कौन से जनजाति पाए जाते हैं। झारखंड में संताल, उराव, बिरहोर, मुंडा आदि जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि संथाल जनजाति कहाँ पाया जाता है। 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कहाँ जैसे संथाल जाति पाई जाती है, तो यहाँ पर झारखंड में संथाल जाति पाई जाती है। और यहाँ पर पूछ लिया जाएगा बिरसा मुंडा किस जाति के थे, तो ये बिरसा मुंडा संथाल जाति के ही थे। आपसे एक कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उराव कहाँ थे, उराव कुडुक भाषा में क्या कहते हैं, कुडुक भाषा में उराव क्या होते हैं, कुडुक भाषा क्या उराव है, मुंडा मुंडारी भाषा है, संथाल संथाली भाषा है। अच्छा कुडुक भाषा, ऐसा बात है, कुडुक भाषा क्या है, झारखंड की भाषा है। कुडुक भाषा में झारखंड को क्या कहते हैं, कुडुक भाषा में झारखंड को, यानी तोरांग भाषा में झारखंड का मतलब, तोरांग भाषा में तोरांग, यानी ऐसा क्वेश्चन पूछा है सीटेट में, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। तोरांग का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। झारखंड की भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। यहाँ पर पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाएगा, पटना, गया, नालंदा के लोग मगही बोलते हैं। बिहार का राजकीय भाषा कहते हैं, राजकीय हिंदी है, द्वितीय आपका द्वितीय राजकीय भाषा कहते हैं। आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पर आपका उर्दू है। यहाँ पर दरभंगा में मैथिली बोलते हैं, मुंगेर भागलपुर में अंगिका बोलते हैं, भोजपुर रोहतास में भोजपुरी बोलते हैं, रांची में कौन सा बोलते हैं, कौके का, पागला खाना, नेतरहाट एवं जोन्हा का जलप्रपात। यहाँ पर जोन्हा का जलप्रपात पूछ लिया जाएगा, जोन्हा का जलप्रपात कहाँ स्थल है, तो यहाँ रांची में है, जोन्हा का जलप्रपात स्थित है। यहाँ पर चलिए दोस्तों, आपको क्या बताए थे कि लास्ट में आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपका ईबीएस का कक्षा 4 का ईबीएस समाप्त हो गया है दोस्तों। कक्षा 4 का ईबीएस आपको समाप्त कर दिया जाएगा। अगले दिन आपको कक्षा 5 की ईबीएस दे दिया जाएगा। आप कमेंट करके बताते नहीं है कैसा लगा दोस्तों ये कक्षा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोले थे कि लास्ट में आपको क्या चीज़ बताएंगे, तो लास्ट में आपको क्या बोले थे कि विभिन्न
रोगों से होने वाली, या चलिए दोस्तों यहाँ पर आज ये नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो अगला वीडियो हम बताएंगे कि कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फफूंद से होने वाला रोग, तो अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा कक्षा तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहे हमारे, आप नए मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, खूब आबाद रहिए, अच्छा तैयारी कीजिए, तैयारी में मस्त रहिए। चलिए, जी जान लगा दीजिए, आप अगला तैयारी अच्छा तरह से, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।